आज के इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों टीचर्स हाइब्रिड सेटअप करके अपना समय भी बचा रहे हैं और डबल इनकम भी पा रहे हैं। तो आप सिर्फ ऑफलाइन तक क्यों सीमित हैं? नमस्कार टीचर्स, मेरा नाम शीतल है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइब्रिड सेटअप क्यों ज़रूरी है, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपको हाइब्रिड सेटअप की तरफ जाना है या नहीं जाना है। और जैसे कि आपको पता है 99% हाइब्रिड सेटअप फेल हो जाते हैं। उसका कारण होता है सही से सेटअप ना करना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक सही हाइब्रिड सेटअप कैसे किया जा सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है हाइब्रिड सेटअप का डबल रीच प्लस डबल ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ? ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन वहीं जब आप इन्हें ऑनलाइन करते हैं तो आप सिटी से स्टेट और स्टेट से आप कंट्रीज भी कवर कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में एक और माइनस पॉइंट होता है कि अभी जैसे स्टूडेंट है वो आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, आपका नाम काफ़ी अच्छा है आपके एरिया में, लेकिन वही सेम क्लासेस उसे 20 या 30 किलोमीटर दूर है, तो वो ऑफलाइन डिनाई ही करेगा विजिट करने से। लेकिन वही अगर आप उसे ऑनलाइन का बेनिफिट दोगे और आपका ब्रांड ऑथोरिटी अच्छी है तो वही सेम स्टूडेंट आपके ऑफलाइन क्लासेस में ना आते हुए आपको ऑनलाइन ज्वाइन करेगा। अब हाइब्रिड सेटअप के सेकेंड पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, जो कि है मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जैसे कि जब भी हम लाइव जाते हैं तो उसमें कई सारे बेनिफिट होते हैं। ऑनलाइन एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अपने पास रख सकते हैं, उसकी सेलिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर अगर आपका कोई भी स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप दे सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों ही आपके लिए काम आते हैं। एंड इसी हाइब्रिड सेटअप के साथ आप फेसबुक, यूट्यूब, आपका कोई LMS है, वहाँ पर आप स्ट्रीमिंग एक साथ कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ही होता है, लेकिन जो इनकम के सोर्सेस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हाइब्रिड सेटअप में बेनिफिट में आता है, ब्रांड अथॉरिटी। इसका मतलब जब टीचर ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं और सेम टीचर ऑनलाइन भी दिख रहे हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है। अब हम चलते हैं हाइब्रिड सेटअप के फोर्थ बेनिफिट पर, जो कि है बिजनेस की स्टेबिलिटी। ऑफलाइन क्लासेस में सीजनल फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन वही नुकसान आपका ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कवर हो सकता है। जो गैप आपके क्लासेस की आ रही है वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ कवर हो सकती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसीजन लेने में कि अभी आपको आपकी ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन की तरफ ले जाना है या नहीं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाइब्रिड सेटअप कैसे किया जाए जो फेल ना हो और स्मूथली भी आप उस हाइब्रिड सेटअप को रन कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है हाइब्रिड सेटअप में डिजिटल बोर्ड। अब डिजिटल बोर्ड में 3 साइजेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से 65 इंचेस ले लीजिए, 75 इंचेस एंड 86 इंचेस। तो सबसे पहले 65 इंचेस को तो आपको हटाना है, बिकॉज 65 इंचेस सबसे छोटा साइज होता है। ये हाइब्रिड क्लासेस में आपको नहीं चल सकता, बिकॉज अगर हाइब्रिड क्लासेस में मान के चलिए आपके पास 50 स्टूडेंट्स है तो भी हमें 50 स्टूडेंट्स में एटलीस्ट 75 इंचेस की तरफ जाना होता है ताकि विजिबिलिटी स्टूडेंट्स को क्लियर हो। अब इसके बाद हम बात करें, अगर 50 से ज़्यादा है स्टूडेंट्स, सपोज 70 है या प्लस 100 है, तो यहाँ पर आपको 86 इंचेस के साथ जाना होगा। तो हाइब्रिड सेटअप में या तो आपको 75 इंचेस का यूज़ करना है या तो 86 इंचेस का यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कैमरा। यहाँ पर कैमरा जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज होना है वही कैमरा यूज होगा, जो कि होता है हमारा PTZ 4K कैमरा। अब PTZ 4K कैमराज में जो AI वॉल्व का PTZ 4K कैमरा है, अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि सेम टाइम पे आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे कई सारे बेनिफिट होते हैं। जब भी आप कैमरा लगवा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कैमरा जो है आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करे, टीचर्स के लिए भी परफेक्ट हो, ताकि जब ऑनलाइन प्रेजेंस हो रही है उन क्लासेस की तो वो परफेक्ट दिखे। तो उसके लिए एक कैमरा का सही इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर क्लासरूम में नहीं हो पाता। तो एक सही गाइडेंस आपको सिर्फ एजुस्क्वर्ट्स दे सकता है। तो अगर आप प्लान करें तो सबसे पहले एजुस्क्वर्ट्स के साथ कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा।
एंड कैमरा के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा माइक हम ले लेंगे। तो बेसिकली जब हम बात करें स्टूडेंट्स कम हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 to 20 स्टूडेंट्स अगर है या 20 से 30 भी है, अगर आपका बजट है तो आप सेनेजर माइक की तरफ जा सकते हैं। रीज़न सेनेजर माइक जो है आपको 95% नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करता है। अदरवाइज अगर बजट है लेकिन हम 20 से 30 स्टूडेंट्स में AI वॉफ्ट का भी माइक यूज़ कर सकते हैं। AI वॉफ्ट में भी आपको 2 अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे। इन सभी प्रोडक्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको सभी के लिए डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो अगर बजट है तो सेनाइजर, अदरवाइज हम AI वॉफ्ट के साथ भी 20-30 स्टूडेंट्स में, अगर 20-30 स्टूडेंट्स हैं तो हम AI वॉफ्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स 30 से ज़्यादा है, 40 है, 50 है, उसके प्लस है, तो फिर आपको सेनाइजर के साथ ही जाना होता है। अगर 50 के प्लस स्टूडेंट है तो सेनाइजर आपको यूज करना ही है। लेकिन AI वॉफ्ट वेब माइक है, AI वॉफ्ट का एक और वायरलेस माइक है जो आप देख सकते हो, बिकॉज क्वालिटी भी अच्छी है, कम बजट में काफी अच्छा ऑप्शन है आपकी क्लासेस के लिए। थर्ड हमारा है लाइटिंग। और अगर हम बात करें तो टीचर्स एक बार लाइट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे कि कई टीचर्स ट्यूबलाइट्स लगा लेते हैं या फिर कई उनकी ही क्लासेस की लाइट्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एजुस्पर्ट्स का सजेशन होता है कि दैट इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अगर थोड़ा अमाउंट आप लाइटिंग्स पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफलाइन बेनिफिट, ऑफलाइन जो प्रेजेंस मिल रही है आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, क्लैरिटी मिल रही है, वो सेम क्लैरिटी क्वालिटी कंटेंट आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स तक भी जाना चाहिए। तो इसमें लाइटिंग्स का भी एक मेन रोल होता है, बिकॉज कैमरा आप PTZ ले ही रहे, कैमरा काफी अच्छा है, तो आप लाइटिंग्स पे भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्वालिटी और ज्यादा बेटर होती है। तो लाइटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। AI वॉफ्ट की फैब्रिक लाइट आप देख सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको हाइब्रिड सेटअप में ऐसे भी लेफ्ट राइट या नीचे लाइटिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप हाइब्रिड सेटअप में सिर्फ AI वॉफ्ट का अगर एक सेट भी लगा लेते हैं सीलिंग पर, तो जो क्वालिटी है वो सुपीरियर मिलेगी और कम बजट में आपका सेटअप भी काफी अच्छा हो जाएगा। अब लाइटिंग के बाद हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप ऐसा है कि कई टीचर्स के पास अवेलेबल होता है, लैपटॉप अवेलेबल होता है, तो एक बार हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा। लेकिन हमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग वो होता है i5 12 जनरेशन, 16 GB रैम और 256 GB SSD ले लेते हैं। उसके बाद हमें 2 GB तक का ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होगा। अगर ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में है तो हम इसी के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। 1 TB तक हार्ड डिस्क ले लीजिए। और अब अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप डेस्कटॉप भी ले सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। अब मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर का क्या रोल रहता है। तो बेसिकली जब हाइब्रिड सेटअप हम रन करते हैं या इस तरह के सेटअप को रन करते हैं तो जो भी हमारा कैमरा का आउटपुट है, माइक का आउटपुट है, वो हमारे कंप्यूटर में ही जाता है, सो दैट जो आपकी क्लासेस है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली लाइव होंगी, रिकॉर्ड होंगी। और अगर आप चाहो इसी सिस्टम से आप डायरेक्टली बेसिक एडिटिंग या अटैचमेंट लगा करके आप यूट्यूब पर, LMS पर, फेसबुक पर जहाँ भी लाइव करना है लाइव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करना है तो कंप्यूटर से ही सारा वर्क हो जाता है। आपको आपका सेशन रिकॉर्ड करके कार्ड में लेने की या फिर से कंप्यूटर में डालने की और फिर वहाँ से एडिट करने का, तो ये सेटअप आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है। 1 क्लिक सेटअप होगा जिसमें आपके टीचर्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई, जितने भी इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए, तब ज़रूरी है जब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 या 50 हो। मतलब आपका अगर वॉइस जो है टीचर्स का इजीली स्टूडेंट तक जा रहा है 40-50 स्टूडेंट्स में, तो किसी भी तरह के इसके अलावा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग्स, माइक एंड कंप्यूटर, यही ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स के जैसे अगर हम देखें 50 स्टूडेंट्स भी है बट आपकी आवाज़ शुरू के 20 बच्चों तक जाती है बट लास्ट के 30 बच्चों तक आवाज़ नहीं जाती है मान के चलिए, तो फिर हमें जो है यहाँ पर स्पीकर्स की भी नीड होती है,
कितने स्पीकर्स रिक्वायर्ड होंगे ये हर बार जो है क्लासरूम के साइज पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पे करता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है 50 स्टूडेंट्स का, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ 60 भी हो, 70 भी हो या 100 प्लस हो। एम्पलीफायर, और इसके बाद आता है ऑडियो इंटरफेस। इन तीनों के यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। ऑडियो इंटरफेस आपको हेल्प करेगा आपके ऑनलाइन बच्चों के पास जो वॉइस जा रही है उसको, और ऑफलाइन बच्चों को स्पीकर में जो आवाज जा रही है उसको सेपरेट करने के लिए। और स्पीकर्स आपके काम आएंगे जिन 30 बच्चों को लास्ट में आवाज नहीं जा रही है उन तक आवाज पहुंचाने में। और एम्पलीफायर आपको हेल्प करता है हर तरह के वॉइस के एडजस्टमेंट के लिए, ऑडियो एडजस्टमेंट के लिए हम बोल सकते हैं दैट यहाँ पे स्पीकर्स में कितना वॉल्यूम रखना है या फिर हमें ऑनलाइन माइक में कितना ऑडियो रखना है, उस बेसिस को आप पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके स्टूडेंट तक आपकी आवाज नहीं जा रही है तो ही हमें इन एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज हम डिजिटल बोर्ड और जो मैंने आपको चीजें काउंट करवाई है अभी तक उसी के साथ आप जा सकते हैं। तो ये थे हाइब्रिड सेटअप के बेनिफिट्स और क्या क्या एक सेटअप के लिए ज़रूरी होता है, उन चीज़ों के बारे में हमने बताया है। लेकिन आपको सजेशन है दैट अगर आप हाइब्रिड सेटअप का प्लान कर चुके हो अभी तक तो एक बार एजुस्क्वाड से पहले कंसल्ट करें, सजेशंस लें कि आपके लिए क्या सही है, उसके बाद ही हाइब्रिड सेटअप का प्लान करें। और जब भी आप हाइब्रिड सेटअप लें किसी एक ही जगह से लें, रीज़न होता है क्योंकि आप पूरा सेटअप जब ले रहे हैं, अगर स्पीकर्स में इशू है, माइक में इशू है, कैमरा में इशू है या डिजिटल बोर्ड में, अगर सारी चीज़ें आप अलग अलग जगह से लोगे तो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे सपोर्ट या लेक्चर के टाइम सपोर्ट मिलना उतना ईजी नहीं होता है। लेकिन अगर आप एजुस्क्वाड के साथ जुड़ेंगे तो आपको जो सर्विस सपोर्ट है वो ऑन टाइम मिल जाता है और साथ ही साथ सही गाइडेंस के साथ सेटअप होगा तो शायद उस हेल्प की या उस टेक्निकल सपोर्ट की भी आपको जरूरत ना पड़े एक सेटअप के बाद। तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपने रिक्वायरमेंट बताइए, स्टूडियो साइज हमें बताइए, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी एक बार हमें बताइए। तो ये बताने से हमें हेल्प मिलती है आपको सही गाइडेंस देने में। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।